औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीलॉग के साथ। मलिहा लोधी ने एक बयान दिया। इस बयान पर तबसरा मैं आगे करूंगा। पहले ट्रंप की ओथ सेरेमनी। मोहसिन नकवी टिकट खरीद कर तकरीब में शामिल तो हुए, मगर दफ्तर खारजा ने नंगा कर। दफ्तर खारजा की स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि किसी पाकिस्तानी को अमेरिका से सरकारी तौर पर इनवाइट नहीं किया गया। इससे दो बातें वाज़ेह होती। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ये जो चमचे हैं, उनके दरमियान इख्तलाफ है, या कम अज कम मोहसिन नकवी काबिल कबूल नहीं। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा एतमाद मोहसिन नकवी पे है। ये स्पोक्स पर्सन ने जो कहा है, ये इसहाक डार की स्पेशल डायरेक्शन पे। मोहसिन नकवी मुख्तलिफ कुछ सेनेटर से, कुछ कांग्रेसमैन से मिलने की कोशिश कर रहे थे। दो से मुलाकात हुई है, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट है। एक ने तो कमरे से बाहर निकलते ही एक्स पर ट्वीट कर दिया कि इमरान खान को रहा कर। ये बड़ी नाकामी है एस्टेब्लिश। मोहसिन नकवी को पेंटागन के कुछ लोगों ने ही अकोमोडेट किया था और उसे कुछ लोगों से मुलाकात करवाने की कोशिश की थी, मगर दोनों नाकाम। कहा जाता है कि ट्रंप जब हल्फ लेगा तो लग पता जाएगा, उसे पता चलेगा कि सरकारी तौर पर बातें करना और है और गैर सरकारी तौर पर। मगर उसने जिन 78 ऑर्डर्स पर हल्फ लेने के बाद दस्तखत किए हैं और जो तकरीर की है, उससे अंदाजा होता है कि ट्रंप के तेवर नहीं बदले। इन 78 ऑर्डर्स में सिटीजनशिप के मुतल्लिका है, बच्चों की पैदाइश के मुतल्लिका है, वो तो अदालतों में चैलेंज होंगे और मंसूख भी हो जाएंगे। अगर वो उनमें से वो ज्यादातर जो है वो आइन से मुख्तलिफ, या तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी, वरना ये सारे के सारे ऑर्डर जो हैं वो अदालतें उन्हें कैंसिल कर। चले खैर, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है। हमारा तल्लक ये है कि इमरान खान की रहाई के लिए ट्रंप क्या करे। अलबत्ता वो अहकामात जो पेंटागन के लिए चैलेंज हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत के हैं, और इन अहकामात से, इन ऑर्डर से अंदाजा होता है कि ट्रंप और एस्टेब्लिशमेंट की रिफ्ट जो है वो अपने अरूज पर है। इन ऑर्डर्स के बाद ट्रंप का मुआवजा जो है वो इब्राहिम लिंकन से किया जा रहा है। पाकिस्तानी मुक्तदरा कहती है ट्रंप ने अपनी तकरीर में इमरान के मुतल्लिक कोई बात यकीनन नहीं की। ये तकरीर आलमी सतह की थी, अफराद की सतह की, ह्यूमन राइट्स की बात की। और इमरान ह्यूमन है, इंसान है। पाकिस्तान ने चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में दस्तखत किए हुए, और ये बहुत अहम है। ट्रंप की तकरीर के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी मुतालबा कर दिया है। आप याद रखें कि यूरोपीय यूनियन ने जीपीएस का स्टेटस पाकिस्तान को दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत ही एक्सपोर्ट्स हैं वो चल रही। यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वाज़ेह खिलाफवर्जियां हो रही हैं, खुसूसन जब से मिलिट्री कोड ने सिविलियन को सजाएं दी हैं। उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान का जीपीएस का स्टेटस जो है वो स्टेट पर है, और पाकिस्तान की मैशत का जहाज जो पहले ही सिंक कर रहा है वो गोते खाने के करीब जा रहा है। मगर इससे पीडीएम की गवर्नमेंट को कोई फर्क। उनके नजदीक ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान के अवाम है, ना पाकिस्तान की मैशत है। उनके नजदीक दिहाड़ी लगानी है, और वो दिहाड़ी उस वक्त तक लगती रहेगी जब तक जर्नैल शाही का हाथ उनकी पुश्त पर। मगर एस्टेब्लिशमेंट को फर्क पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट की जो मुक्तदरा है वो डामाडोल हो रही है। उस पे ये है कि बकौल अहमद मीर के कराची कोर कमांडर ने आसिम मुनीर को बताया है कि 800 के करीब सोल्जर्स ने बगावत कर रखी है और इंतहाई अहम फौजी तनसीबात पर कब्जा कर, और उनकी तादाद में डे बाई डे इजाफा हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री अफसरान से मुलाकातें शुरू कर रखी हैं, और सूरत हाल खासी तशवीशनाक। अगर जीपीएस का स्टेटस भी खत्म हो जाता है तो हालात और गंभीर हो जाए। गैर मुसद्दक़ा खबर है कि रिचर्ड ग्रनेल पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये भी गैर मुसद्दक़ा खबर है कि ज़ल्मे खलीलजाद को पाकिस्तान में सफीर मुकर्रर किया। अगर ऐसा होगा तो इमरान की जेल के दरवाजा जो है वो जल्द खुल जाए। ट्रंप इंतजामिया में जितने भी लोग अहम ओहदों पर हैं, वो सब के सब इमरान की रिहाई का मुतालबा। एलन मस्क के लिए एक्स पर पाबंदी ही काफी है, मगर
ट्रंप की तकरीर में एक पॉइंट ऐसा भी है जिस पर एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मुक्तदरा का किया है। ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा है कि अफगानिस्तान में जितना भी असला है वो वापस लाया जाएगा। नई बात नहीं है, जो बाइडेन इंतजामिया भी पिछले 4 साल से ये कोशिश कर रही है और बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुक्तदरा का ख्याल है कि ट्रंप को हमारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे बगैर ये असला अमेरिका नहीं जा सकता। राहदारी तो हर सूरत पाकिस्तान ही देगा। उस सूरत में ट्रंप से सौदाबाजी होगी इमरान। ओ भाई, ट्रंप जानता है कि राहदारी पाकिस्तान ने देनी है और ट्रंप ये भी जानता है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में होगा तो राहदारी फिर भी मिलेगी। ट्रंप और पेंटागन के दरमियान रिफ्ट बहुत शदीद है। जहां जहां भी डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है, ट्रंप को वहां वहां पेंटागन नजर, ये जेल में रखने वाली। बर्मा की फौजी जनता के भी बुरे दिन आने वाले हैं। आयशा सूची जो जेल में थी उसे घर मुंतकिल कर दिया गया, वो हाउस अरेस्ट। इमरान को भी ऑफर है मगर वो एग्री नहीं। लगता है आयशा सूची और इमरान इक़्तिदार में आए। अब आते हैं मिलिया लोधी के उस तबसरे पर जो रिचर्ड ग्रेनेल के बयानात पर दिया। फरमाती हैं कि ये उनके जाती बयानात हैं। जब ट्रंप हल्फ लेंगे तो उनके सामने नेशनल इंटरेस्ट होगा। ओ मोहतरमा, आप पुराने दौर की औरत हैं, ट्रंप के इनकलाबी ज़हन को नहीं समझ पा रहे। नेशनल इंटरेस्ट में ही डिफरेंस है। जो आपके और पेंटागन के दरमियान नेशनल इंटरेस्ट है वो ट्रंप के नजदीक कौमी नुकसान है और फायदा वो है जो ट्रंप पेश कर रहे हैं। तो वहां तो सोच में इख्तलाफ है, नेशनल इंटरेस्ट के स्टेटस में इख्तलाफ है। झगड़ा तो यही है। तो जब वो इक़्तिदार में आएगा तो बात वही करेगा जो उसके नजदीक नेशनल इंटरेस्ट है। पेंटागन के नजदीक नेशनल इंटरेस्ट है, उसकी उसके तो वो खिलाफ है। वो बारह कह चुका है कि अमेरिका ने डिक्टेटर्स की हमायत करके अमेरिका के फेस को भी नुकसान दिया और टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जाया किया। वो चाहता है कि दुनिया में, सारी दुनिया में अवामी हुकूमतें जो हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट्स जो है और पॉपुलर लीडरशिप जो है वो इक़्तिदार में आए। वो हमें ब्लैकमेल नहीं करेंगे, वो हमसे अपने अपने कौमी मुफाद के मुताबिक बात करें और टैक्स पेयर का पैसा जाया नहीं होगा। ये है कौमी मुफाद। मलिया लोधी जैसे लोगों का कहना है कि ये सब बड़के हैं, पेंटागन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। मैं इसकी मिसाल फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की दूंगा। पेंटागन और नेतन्याहू जो पेंटागन का आदमी है वो ये जंग बंदी नहीं चाहते। ट्रंप ने बयान दिया कि 20 जनवरी से पहले जंग बंद होनी चाहिए और हुई। नेतन्याहू माना, पेंटागन भी माना। अंदाजा ये होता है कि ट्रंप पेंटागन पे हावी है। पिछले सालों से व्हाइट हाउस पे पेंटागन का साया पड़ता था, अब व्हाइट हाउस का साया पेंटागन की तरफ जाना शुरू हो गया है। यही वजह है कि लोग ट्रंप को इब्राहिम लिंकन से मुशाबत दे रहे हैं। ये जो 78 ऑर्डर्स है ये पेंटागन की पॉलिसी के सारे खिलाफ है। अफगानिस्तान में सिर्फ असला की वापसी की बात काफी नहीं। असल बात यह है कि ट्रंप जो है वो कहते हैं कि कमीशन बनाएंगे, तफ्तीश करेंगे कि अफगानिस्तान में किसने माल बनाया, किसने डॉलर लूटा, किसने कमाई की, किसने अमेरिका का नुकसान दिया और टैक्स पेयर का पैसा लूटा। उसमें 3 जनरल इस वक्त सरे फहरिस्त है। इनमें साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क मिली जो बहुत ही अहम ओहदे पर थे और बहुत पावरफुल आदमी थे, वो ट्रंप को दहशतगर्द करार देते और उन्होंने अपने हल्के में वाजे कहा कि अगर ट्रंप जीत गया तो मेरा कोर्ट मार्शल होगा। दूसरे सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी हैं जिन्होंने बहुत डॉलर लूटा है और तीसरे ऑस्टन मिलर है जो अफगानिस्तान में नेटो और अमेरिकी फौज के मुश्तरका सरबराह थे। उन्होंने तो खूब माल बनाया और ट्रंप को मालूम है और बहुत जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने वाली है और अगर इनको सजाएं हुई तो फिर ट्रंप पेंटागन के ऊपर छा जाए और जब पेंटागन के ऊपर छाएगा तो फिर सारी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट के लिए लम्हा फिक्री है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ इमरान खान और आयशा सूची के हालात ही नहीं बदलेंगे,
आलमी मंजरनामा यकसर तब्दील होगा। मेरा अगला वीलॉग है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पुराना जाल फेंक कर अमेरिका को एक बार फिर शिकार करने की कोशिश की है, और वो कौन से इकदाम। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। थैंक्स।